देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। सुदर्शन न्यूज के मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा कई क्षेत्रों के सफल उद्यमियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इफकॉन इक्विपमेंट इंटरनेशनल जितेंद्र अग्रवाल को आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं पैकेजिंग के क्षेत्र में रिपन गोयल को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही हरियाली को बढ़ावा देने और ग्रीन इनोवेशन के लिए मल्होत्रा के साथ ही भावना मल्होत्रा को भी नितिन गडकरी ने सम्मानित किया है। पैकेजिंग इंडस्ट्री के एक और चर्चित चेहरे ब्रजभूषण शर्मा को भी कोविड काल में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। जितेंद्र जी, ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, आपने माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा अवार्ड प्राप्त किया है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी, और बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो है एक एक्कॉन की सर्विसेज के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया है, और बहुत हम उनके आभारी हैं कि हमें एक पहचान दी है कि हमारी रेंटल इंडस्ट्री को, कि हम लोग भी एक रेंटल में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं जी। उनके मतलब एक जो आदर्श थे उन्हीं को हम लोग पालन कर रहे हैं। अगले 2 साल में हम लोग तकरीबन 500 करोड़ प्लस के इक्विपमेंट्स और ऐड करेंगे अपनी फ्लीट में। 2025 के बाद कोशिश करेंगे कि एक्कॉन को लिस्टिंग भी कराएं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये एक अच्छा हमारे को अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी मतलब कि जो चूज़ किया आप लोगों ने हमारे को ग्रीन इनोवेशन के लिए, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। इंस्पिरेशन यही है कि सर कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जो हम एनवायरनमेंट को ठीक कर सकें। तो हम रिसाइकल प्लास्टिक से पॉट्स बना करके पूरे इंडिया के अंदर हमने बहुत जगह पर लगाए, और यही इनोवेशन हम मतलब कि लगातार चाहते हैं कि यही चीज़ हम लगातार करते रहें और फ्यूचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को हम बढ़ाएँ। सर, हमारे प्लान है कि पूरे इंडिया के अंदर हर घर के अंदर गार्डन स्ट्रीट का रिसाइकिल प्लास्टिक का गमला हो और वो हर एक आदमी यूज़ करे। ठीक है, यही प्लान है, हर घर के अंदर गार्डन स्ट्रीट। मेरे लिए बिल्कुल ये एक सपने की तरह है कि जो भी पैकेजिंग के अंदर कोरोना टाइम में ने सर्विसेज दी हैं सोसाइटी को, और जो उसके लिए आज मुझे अप्रिशिएशन मिली है, आई एम वेरी थैंकफुल टू नितिन गडकरी एंड सुदर्शन। वो टफ टाइम के अंदर सबको था कि कुछ ना कुछ करना है, तो मुझे भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि आई एम डीलिंग इन एसेंशियल्स, सो आई हैव टू सप्लाई द बैग्स टू ऑल द शुगर मिल्स, फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स इन द पैंडेमिक सिचुएशन। वेरी सून आई एम गोइंग टू सेट अप अ न्यू प्लांट इन गुजरात। 82 से हम इस लाइन में हैं और धीरे धीरे समय के साथ ग्रोथ करते रहे, और कोरोना के टाइम में हमने बहुत टफ टाइम फेस किया है। कोरोना के टाइम में डिलीवरी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। कस्टमर के फ़ोन आने लगे तो हमें पता लगा कि भाई ये एसेंशियल आइटम है तो इसको डिलीवरी देना ही पड़ेगा। तो हमने इसी में आगे हमारा लेमिनेट्स में जाने का प्रोग्राम है, जंबो बैग भी है, और भी पैकेजिंग के कई आइटम है जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी यूपी के तमाम शहरों में पिछले जुम्मे पर नमाज के बाद भड़की हिंसा के विरोध में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मैदान में उतर आए हैं। इसी कड़ी में कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव चौराहा, खलासी लाइन, रामदेवी और किदवई नगर चौराहे पर विरोध जताया, और किदवई नगर थाने के सामने सड़क पर कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं बजरंग दल के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए थे ताकि किसी प्रकार का हंगामा बवाल न हो सके। जो विगत कुछ दिन पूर्व इस्लामी शक्तियां, जो जिहादी शक्तियां एक साथ मस्जिदों से निकल करके एक साथ धार्मिक उन्माद फैलाने का जो कार्य किया इन्होंने, जो भारत की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रही है और कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का कार्य किया, चुन चुन करके हिंदू दुकानदारों के साथ अत्याचार किया, लूटपाट की, पुलिस के प्रशासन के ऊपर भी पथराव किया, उनको घायल भी किया। उसके संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति जी को हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में एक ज्ञापन का देने का कार्य किया गया। थाना किदवई नगर क्षेत्र में बजरंग दल के द्वारा एक राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पिछले 3 जून 2022 की घटना के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए एक
बेहतर सौहार्द देश में बनाए रखने के लिए कुछ मांगे की गई हैं। इन सभी मांगों को इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। यूपी के महोबा में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पदयात्रा निकाली। साथ ही तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। वहीं बजरंग दल के प्रांत संयोजक अवधेश शर्मा ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। यह हमारा बजरंग दल का राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन जो पूरे भारत में प्रत्येक जिलों में हुआ है, और यह जो धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन किया गया है, आपने टीवी चैनल और प्रत्येक कई जिलों में पूरे भारत के लगभग कई जिलों में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जो हिंसा फैलाई गई, आगजनी की गई, राजस्व की क्षति की गई और हिंदू समाज के ऊपर जो प्राणघातक हमले किए गए, ऐसे लोगों के विरुद्ध रास्ता जैसी कार्रवाई की मांग करते हुए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज संबोधित ज्ञापन दिया गया है। विगत 15 दिनों से पिछले शुक्रवार को और उसके पिछले शुक्रवार को ये जिहादी और कट्टरपंथी तत्वों द्वारा देश का माहौल बिगाड़ने का सतत प्रयास किया जा रहा है। विषय बहुत गंभीर नहीं है जिसका वो लोग एक बहाना लिए हुए हैं। उनका सीधे उद्देश्य इस देश की संप्रभुता और अखंडता को खत्म करना है। पिछले जुम्मे पर नमाज के बाद यूपी के तमाम शहरों में भड़की हिंसा के खिलाफ मेरठ में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में दोनों संगठनों के कार्यकर्ता कमिश्नर कार्यालय के बाहर चौराहे पर एकजुट हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भारी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता कमिश्नर कार्यालय के बाहर चौधरी चरण सिंह पार्क में इकट्ठा हुए। इसके बाद हिंदुत्व की जय का नारा लगाते हुए डीएम कार्यालय जाकर प्रदर्शन किया। चैनल है अल जजीरा की टिप्पणी करने के बाद, उसके न्यूज में हैशटैग चलाने के बाद, उसके बाद पूरा इस्लामिक देश भड़कने शुरू हुए। और अल जजीरा जो चैनल है वो कुवैत का चैनल है, कुवैत द्वारा फंडेड चैनल है, और उसने हैशटैग का कैंपेन चलाया। उसके बाद हैशटैग पे जब जाके क्लिक करा तो तुर्की, कुवैत और पाकिस्तान सहित 5 देशों के केवल टैग मिले। उसके बाद उन्होंने नुपुर शर्मा के विषय में भड़काऊ भाषण में देने शुरू किया। उसके बाद इन्होंने भारत में क्या घटना हुई वे सारी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर आए। इसी कड़ी में सहारनपुर में इन लोगों ने मांग की है कि उपद्रवियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। डीएम दफ्तर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। वहीं बजरंग के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने कहा कि भीड़ को उकसाने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए। आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। आज अपने संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर के अंदर बजरंग दल के द्वारा ये ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को। और ज्ञापन में मांग की गई है जो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, और देश के अंदर जो हिंसा प्रारंभ होगी वो हिंसा ना हो, और जो लोग हिंसा करने वाले हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। इसी के संबंध में आज बजरंग दल ने देश भर के अंदर और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किए हैं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। प्रदेश के बरेली में लव जिहाद को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल नवाबगंज कस्बे में रोड पर बीजेपी कार्यकर्ता हरीश और भानु गंगवार ने एक टेम्पो को रोकने की कोशिश की। इसी टेम्पो में 2 लड़कियों को कथित तौर पर संदेहास्पद तरीके से ले जाया जा रहा था, लेकिन टेम्पो चालक ने अपनी गाड़ी भगा ली। थोड़ी देर बाद चालक ने टेम्पो रियाजुद्दीन उर्फ गुड्डू के पास रोका। जब बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो दूसरी तरफ से टेम्पो और रियाजुद्दीन ने अपने समुदाय के अन्य लोगों को बुला लिया। फिर हंगामा और हाथापाई शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वहां पहुंचे पुलिस ने दरोगा ने भी बिना बात सुने और समझे बीजेपी कार्यकर्ता पर हाथ उठा दिया। इस मामले में बीजेपी विधायक एमपीआर ने उच्च अधिकारियों से बात कर नाराजगी जाहिर की और कार्रवाई की मांग की, और पुलिस ने मामले को बढ़ता देख दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली। फिलहाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से रियाजुद्दीन समेत 40 लोगों के खिलाफ बलवा करने, जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कल थाना क्षेत्र नवाबगंज में एक टेम्पो पर 2 लड़कियां जा रही थीं। उनमें से कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो टेम्पो वाला उनके साथ जो है कुछ आपत्तिजनक स्थिति में बातचीत कर रहा था, जिसके लेकर कुछ लोगों ने वहाँ पर
टेम्पो वाले से इस बात के संदर्भ में जो है आपत्ति जाहिर करी, जिसके संदर्भ में उनकी वहाँ कुछ कहासुनी हुई। वहाँ आपस में कुछ लोग और इकट्ठे हो गए थे। इसके संदर्भ में दोनों तरफ से अपने अपने प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, जिसके संदर्भ में दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सीएमओ ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अवैध अस्पताल का संचालन जारी है। बता दें कि स्वास्थ्य महकमे के नाक के नीचे इस प्रकार के अवैध अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज ने कई बार इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन महकमा कार्रवाई की बजाय धन उगाई का अड्डा बनता जा रहा है। दरअसल इलिया रोड पर शिव शक्ति नाम से संचालित अस्पताल के ग्राउंड रिपोर्टिंग में सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम को बड़ी अनियमितता मिली, जहां अस्पताल का संचालन फर्जी डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है और हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी दूसरे नाम पर है। लेकिन स्वास्थ्य महकमे के उदासीन रवैये से अभी तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जनपद में जितने भी अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक या पैथोलॉजी जांच चल रही है, उसके लिए जो शासन की मंशा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, शासन के मंशा के विपरीत है और ये बिल्कुल अवैध है और किसी भी तरह से इन लोगों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। और मैं एक अभियान के अंतर्गत मैं ऐसे सभी जो हमारे अवैध नर्सिंग होम हैं या अवैध पैथोलॉजी सेंटर हैं, इन लोगों के खिलाफ मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। यूपी के एटा में एक शादीशुदा महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला के गले में किसी धारदार हथियार से कटे का निशान है, जिससे मालूम होता है कि संभवतः महिला की हत्या गला रेत कर की गई है। इस घटना की सूचना पर एसएसपी उदय शंकर सिंह कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। यहाँ नगला किशन के जंगल में नहर के किनारे एक विवाहित महिला का शव यहाँ मिला है। उसके गले पर इंजरी मार्क हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शार्प वेपन से इंजरी कारित की गई है। अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के गाजीपुर में शुक्रवार को शांति के लिए प्रशासन ने 7 तहसीलों और 25 थाना क्षेत्रों में सतर्कता का अलर्ट जारी किया है। पूरे गाजीपुर जिले में जुम्मे की नमाज को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई स्थानों पर पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। जुम्मे की नमाज की संवेदनशीलता को लेकर प्रमुख इलाकों में पुलिस दल बल की तैनाती कर दी गई है। कुछ खास इलाकों में पीएससी समेत अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की घटनाएं हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड में है। अभी कुछ दिनों से जो भी प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए और शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज होने वाली है, उसमें किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग न हो और किसी तरह की कोई भी ऐसा कार्य न हो जो समाज के लिए हित में न हो, उस कार्य को रोकने के लिए और बाकी सबको ये यकीन दिलाने के लिए कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, सरकार आपके साथ है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये रूट मार्च किया है ताकि शांति व्यवस्था बने। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां सर्विलांस टीम और थाना सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। चोरी के मामले में पुलिस को लंबे समय से इन अपराधियों की तलाश थी। अपराधियों से पुलिस ने चोरी किए जेवरात और पैसे बरामद किए। बता दें कि थाना सिविल लाइन में इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज था और ये आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 12 जून की घटना है ये और साकेत में एक काफ़ी जो है पॉश लोकेलिटी है। वहाँ पर शाम के समय कुछ बदमाश घुसे, 4 बदमाश घर के अंदर घुसे थे और 3 लोग जो वहाँ पर बुजुर्ग लोग मौजूद थे, उनके साथ में जो है उन्होंने लूटपाट की घटना करी। उनको एक कमरे के अंदर बंद किया और साथ में फिर उनका काफ़ी सामान लूट करके ले गए। इसमें पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सभी इसका घटना का अनावरण करने में, सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करने में, कि एक मुलजिम केवल शेष रह गया है और लगभग 90% सामान की बरामदगी करने में सफलता प्राप्त करी है। और इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। सुदर्शन न्यूज देखते रहिए आप। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।